आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रजत अंसारी। आज मैं शमशान भूमि में आया हूं। आप देख सकते हैं ये एमजीएम के पास की शमशान भूमि है। और जैसा कि सबको पता है कि कोरोना काल चल रहा है और इस कार्यकाल में जो भी कोरोना कोविड से जो पेशेंट मरता है उसकी मृत्यु होती है, तो ये देखा जा रहा है कि उसके जो नातावाहिक होते हैं वो भी एक कहीं ना कहीं दहशत का शिकार है, एक डर का शिकार है। और बहुत ही एक ऐसी बात समझ में आ रही है कि वो लोग वो शव के पास करीब भी नहीं जा रहे हैं। एक ऐसी एक घटना देखने में आ रही है जिसके कारण हम समझते हैं कि उनके मृतकों को भी, उनके जो परिजन वालों को भी बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसे समय में हम समझते हैं कि देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ऐसे समय में विशेषकर कि जब कोरोना की जो शरीर होता है, कि देखिए ये कोरोना के कारण से जो जिनकी मृत्यु हो रही है और जो जिनके मन में एक डर का शिकार है, तो ऐसे की जलाने के लिए आज खासकर मुस्लिम समाज का एक मस्तान ग्रुप, मोइन मस्तान ग्रुप सामने आया है, जिसके अंदर हम समझते हैं कि 50 से अधिक युवाएं जुड़े हुए हैं और वो अलग अलग तरह की शमशान भूमि में जाते हैं और जो है तो जलाने का जो उनका हिंदू धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से जो भी होता है उसके हिसाब से वो कार्यक्रम में भाग बनते हैं और एक परिवार की तरह वहाँ पर लकड़ियाँ जमाते हैं। मैं देखूंगा, देखिए आप, ये मोइन मस्तान साहब देखिए, आप कपड़ा उड़ा रहे हैं, लकड़ी जमा रहे हैं और जो भी इनकी संस्कृति के हिसाब से, इनके धार्मिक कार्यक्रम के हिसाब से जो भी एक रीति रिवाज है उसके अनुसार ये काम चल रहा है। और विशेषता ये है इसके अंदर कि एक मुस्लिम समाज के कई युवा इसके अंदर भाग ले रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। और हम समझते हैं कि तमाम देश में ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की गंदी राजनीति करते हैं, उनको इस कार्यक्रम से, इस कार्य से संदेश लेने की आवश्यकता है, सबक लेने की जरूरत है कि देखिए आज ये एक बहुत बड़ा मानवता का काम चल रहा है। अगर यही मानवता का काम हम समाज के तमाम वर्गों में अगर फैल के करें तो सोचिए आप, हमारा समाज कहाँ जाएगा, हमारा देश कहाँ जाएगा, हमारी हिंदू मुस्लिम दलित मुस्लिम सिख एकता की जब परवान चढ़ेगी तो कितना हमारा ये प्यारा हिंदुस्तान बनेगा। कहीं ना कहीं अगर हम समझते हैं कि अगर आज किसको अगर पूछना है कि भारत का मतलब क्या है, हिंदुस्तान का मतलब क्या है, तो हम समझते हैं कि शमशान भूमि में देखिए, शमशान भूमि देखिए, ये कोई विकास का काम तो नहीं है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर एक मुस्लिम समाज के युवा आगे बढ़कर भाग ले रहे हैं और जिनका देहांत हुआ है उनको जो है तो शमशान भूमि में रख रहे हैं और बहुत ही आदर के साथ, सम्मान के साथ, जैसा हिंदू धर्म के अनुसार जो कार्यक्रम होता है उसको पूरा निभा रहे हैं। लकड़ी सजा रहे हैं, लकड़ी लगा रहे हैं, कपड़ा उड़ा रहे हैं और जो भी उनके धर्म के अनुसार जो भी चीज़ आवश्यक है वो कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम समझते हैं कि वो तमाम जो ऐसे लोग जो कई आज हिंदू और मुसलमान और धर्मों के बीच नफरत फैलाने का, जहर का काम कर रहे हैं, फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मुंह पे ये तमाशा है। और हम समझते हैं कि इससे पूरे देश में ये पैगाम जा रहा होगा कि हमें देश में हर समाज के, हर वर्गों के बीच में हमें मिलजुल के रहना है और एक एकता के साथ रहना है। जब हम शमशान भूमि एक साथ रह सकते हैं तो हम समाज में जब खुल के हम आते हैं, समाज के विभिन्न वर्गों में हम काम करते हैं, तो हम वहाँ पर हम एक साथ क्यों नहीं आ सकते। यही एक सवाल यहाँ से जा रहा है, ये एक संदेश भी जा रहा है और हमें कहीं ना कहीं इससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। चलिए मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ, मेरे साथ मौजूद है एक औरंगाबाद शहर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, इनका नाम मोहम्मद असरार है और हम समझते हैं कि तमाम शहर में कि इनकी एक पहचान है सामाजिक काम को लेकर और आज ये शमशान भूमि में खड़े हैं। चलिए इनसे जानना चाहेंगे। असरार सर, पहले ये बताइए कि आप ये काम कर रहे हैं, हम भी लगातार देख रहे हैं कि आप शमशान भूमि में जाते हैं और जो भी हिंदू रस्म के हिसाब से जलाने की जो प्रक्रिया होती है पूरी करते हैं, तो ये बताइए करते वक्त आपको कैसा लगता है और आप ये काम कब से कर रहे हैं? जी, पिछले साल जिस दिन से कोरोना महामारी का जो ये पैंडेमिक चल रहा है तब से हमने शुरू किया है, ताकि क्या है, हर समाज में लोग इतने परेशान थे कि कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं था। हमारे मोइन भाई मस्तान ग्रुप जो है तो आगे आया इस काम के लिए। हम लोगों ने देखा कि ये ऐसे काम है जो इंसानियत को पैगाम देता है और एक आज के जो दौर में जिस तरीक़े से फ़िरक़ा परस्ती की राजनीति चल रही है उस दौर में एक बेहतरीन पैगाम देता है। और हमको ये करते वक्त सिर्फ़ एक ही बात हमारे दिल में और हमारे जहन में चलती है, जो मैं आपको चंद ही लम्हों में कह देता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले है इसकी, ये गुल सिता हमारा। यही हमारे दिल में चलता है और यही पैगाम को लेकर हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे तक हम उसको करते रहेंगे। असरार भाई, हमने देखेंगे कोविड के दौरान जो है तो जो जिनकी मृत्यु होती है तो उनके जो घर वाले होते हैं, परिवार वाले होते हैं, तो उनको डर लगता है कि हमें कोरोना हो जाएगा, हमारी मृत्यु हो सकती है और जान सबको प्यारी होती है। तो आप जब
जब मृत्यु के करीब जाते हैं, शरीर के करीब जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि मुझे कोरोना हो जाएगा, मेरी भी मृत्यु से? क्या आपको इससे डर नहीं लगता सर? देखिए, मैं मज़हब इस्लाम को फॉलो करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा जो ईमान है, हम जानते हैं कि अल्लाह जब तक चाहेगा जी, जब तक मौत नहीं आएगी। मगर मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बीमारी से बेहतर एहतियात है। तो हम पूरे एहतियाती तदाबीर के साथ हम लोग उनके क़रीब जाते हैं और बहुत प्रिकॉशन लेकर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग हैंड ग्लोव्स का इस्तेमाल करते हैं, मास्क का इस्तेमाल करते हैं और हम वक्तन फ़क्तन दवाइयों भी हम लेते हैं, अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हैं। मगर हमारा ईमान अल्लाह पे है। हम जानते हैं कि अगर मौत आनी है तो अल्लाह के हुक्म से आनी है, मगर हम लोग एहतियाती तदाबीर पूरी तरीके से करते हैं। अच्छा असरार साहब, हम देखते हैं कि समाज में कुछ ताकतें ऐसी हैं, मुट्ठी भर ताकतें ऐसी हैं जो हिंदू मुसलमान और आपस में लड़ाने का काम करती हैं। तो आप एक चूँकि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपके से बड़ी एक मतलब एक वज़न है, तमाम राजकीय पार्टियों से भी आपके संबंध अच्छे हैं, तो जो लड़ाने का काम करते हैं, तो उन्हें आप लड़ाने वालों को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखिए कि हर बात अगर बात होती है तो मेजॉरिटी की बात होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो थोड़े से लोग हैं उनकी बात ही नहीं करनी चाहिए, जो समाज में अच्छे लोग हैं उनकी हम बात करेंगे। और मैं यही उनको पैगाम दूंगा मेरे भाई कि ठीक है, आपकी राजनीति आज है कल हो जाएगी, मगर इंसानियत को ज़िंदा रखना ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है। हो सकता है कि हर दूसरे जिस समाज के ख़िलाफ़ आप नफ़रत फैला रहे हैं, हो सकता है वही आपके लिए खड़े हो जाएंगे, तो आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि इंसानियत को बाकी रखे, इंसानियत को बचाए और ये पैगाम हम देते रहे और आप भी दें। इसी तरह से मेरे साथ मौजूद है ये मसन खे के जोगी। चलिए हम इनसे भी कुछ चर्चाएं करते हैं। सर, आपका हमारे SDM न्यूज़ चैनल में स्वागत है। और सर ये बताइए कि जब से कोरोना काल चल रहा है तो कितनी ऐसी मैयत यहाँ पर जिनका देहांत हुआ है वो आई, और कोरोना के कारण यहाँ हम देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज के युवा आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए बताइए और आपका क्या संदेश है वो भी बताइए। माझं नाव अनिल गंगाराम गायकवाड, N6 सिडको स्मशानभूमीत राहतो। 2020मध्ये कोरोना आला तेव्हापासून आम्ही दोघं नवरा बायको इथं स्मशानभूमीत मसनजोगी म्हणून कार्यरत आहे। दिवस रात्र कोणतीही हेल अपेक्षा न करता कोणतेही दुःखाच्या ठिकाणी, सगळ्यांचे रडण्याच्या ठिकाणी आम्ही जीव रात्र ओलांडून हे जे काम करत आलेलो आहे त्याच्या सर्वात मोठा वाटा एक मस्तान ग्रुप म्हणून आहे। त्यांनी भर याच्यात दिलेली आहे। जे काम सर्वसाधारण माणूस करत नाही ते सध्या हे मस्तान ग्रुप, आपण धार्मिक भावनेचा विचार करतो की आपल्या हिंदूच्या नुसतं हिंदू लोकांनीच करायला पाहिजे, तसं काहीही नाही। आता हे मुस्लिम समाज असून सुद्धाही त्यांनी एवढं पद्धतीनं आणि रीतिरिवाजानं की लोकांना पटेल अशा प्रकारे अंत्यविधी केलेले आहे आतापर्यंत इथं, की लोकही नाव घेतात की आपल्या समाजाचे लोक करू शकत नाही तेवढं चांगलं हे लोक करतात। त्यांच्यामुळे मी त्यांचाही आभार मानतो की त्यांनी एवढं काही चांगलं प्रोत्साहन केलं आणि असंच करत राहावं। आणि मला तर वाटतं की या दृष्टिकोनातून हे सामाजिक तेढ हे चुकीच्या गोष्टी आहे, कारण की मुस्लिम समाजही आपल्या संग हाताला हात, आपणही खांद्याला खांदा मिळून राहू शकतो। लोक जे विचार करतात की हे मुस्लिम हे हिंदू हे चुकीचं आहे, कारण की ते पण माणूस आहे, आपणही माणूस आहे, त्यांनाही रक्त आहे, आपणही रक्त आहे, तेही जेवण करतात, आपणही जेवण करतो। त्याच्यामुळे मला एवढंच संदेश आहे, काळ वाईट आहे, सगळ्यांनी एकजुटीनं सामाजिक आपुलकी जपून राहायला पाहिजे, हेच माझं म्हणणं आहे। एवढंच माझं संदेश। ये थे इस मसन खे के जोगी, और जिन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। भले ही हम आज शमशान भूमि में खड़े हैं, लेकिन इन्होंने एक जोगी होने के नाते वो संदेश दिया है जो हमारे देश के बड़े बड़े राजनेताओं को देना चाहिए, देश के बड़े बड़े राजनेताओं को करना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात इस शमशान भूमि से जा रही है। हम समझते हैं कि इस संदेश को, इस पैगाम को पूरे देश में फैलाने की ज़रूरत है। और आज हमारे देश में कुछ ताकतें ऐसे हिंदू मुस्लिम में जो एक निर्माण पैदा करने का काम कर रही है, उसके अंदर फूट डालने का काम कर रही है। ऐसे लोगों को आज सबक मिल रहा होगा और ऐसे लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये हमारा भारत है। कि देखिए, अगर हम ये कहें कि भारत के सही अर्थ क्या है, तो आप शमशान भूमि में देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और सब एक दुख की और संकट की घड़ी में हम खांधे से खांधा मिला के खड़े हुए हैं और हम उनके धर्म के अनुसार इसका भाग बन रहे हैं। तो बताइए फिर कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है और कौन किसका क्या धर्म है? हम समझते हैं कि आज पूरा एक ही धर्म दिख रहा है और वो है मानवता का धर्म। जय हिंद, जय भारत।